So today's session will continue with Ronak. Ronak, you can continue. Please take control. हाँ, तो मैंने जो कल समझाया था कि मैंने एक स्टोर के ऊपर एक वो बनाया है, डेटाबेस बनाया है। तो मैंने ये बता दिया था कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की हम लोग क्यों यूज करते हैं, और डेट डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या है, एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है। तो वो प्रीवियस सेशन में बता दिया गया था। तो फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले एक ये स्कीमा होता है जो एक लेआउट की तरह काम करता है। ये पर्सन टू पर्सन वाइज डिपेंड करता है। ये कोई बना भी सकता है, कोई नहीं भी बना सकता है। ये अपने डिपेंडेंट पे होता है कि हम लोग ये बनाए कि नहीं बनाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरीज, 5 टेबल क्रिएट किए हैं एक स्कीमा के लेआउट के हिसाब से। 5 टेबल्स, उस टेबल्स में डिफरेंट कॉलम्स आए हुए हैं। जैसे पहला कॉलम है आईडी का कॉलम, नेम का कॉलम, डिस्क्रिप्शन का कॉलम, प्राइस का कॉलम, कैटेगरी का कॉलम, इमेज का कॉलम। अब इसमें क्या है, जो आईडी है वो इंटीजर डेटा टाइप्स पे है, जो 11 डिजिट के लेंथ पे होंगे। मतलब 1 to 11 के डिजिट पे होंगे। उसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दोनों ऑन कर दिया। अब इसमें ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग इसलिए ऑन किए हैं क्योंकि अगर कोई यूजर पहला सीरियल नंबर 1 डालता है तो उसको डेटाबेस में फिट करने के लिए उसको मैनुअली उसको फिर दूसरे नंबर पे इसका नेम आएगा, तीसरे नंबर पे इस प्रोडक्ट का नेम आएगा, उसको अपने से खाली सीरियल नंबर देते रहना पड़ेगा। पर अगर मैं उसमें ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की उसको दे दूं तो वो क्या करेगा, वो डेटाबेस अपने आप उसको ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करते रहेगा। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, वो अपने आप करते रहेगा। मेरे को उसको करने का कुछ जरूरत नहीं है। पर हमेशा हम लोग को ये चीज याद रखना है कि अगर कोई टेबल में प्राइमरी की खाली हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग आईडी के साथ प्राइमरी की यूज कर चुके हैं तो हम लोग प्राइस के साथ प्राइमरी की यूज नहीं कर सकते। हम लोग इमेज के साथ प्राइमरी की यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक ही प्राइमरी की एक ही बार यूज कर सकते हैं। ये चीज है। फिर नेम में हम लोग वेरिएबल कैरेक्टर का डेटा टाइप्स यूज किए हैं जो 100 डिजिट लेंथ के होंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज किए हैं। प्राइस में हम लोग वेरकैर का यूज किए हैं जो 20 डिजिट लेंथ के होंगे। कैटेगरी में हम लोग इन डेटा टाइप यूज किए हैं जो 11 डिजिट के होंगे। अब इसमें कैटेगरी में मैंने कैटेगरी को कैटेगरी आईडी के साथ फॉरेन की के साथ जोड़ दिया है। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की ये होता है कि कोई एक टेबल को वो दूसरे टेबल के साथ वो लिंक करता है, उसको फॉरेन की कहते हैं। जैसे ये जो प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग कभी भी हम लोग कभी कोई भी अमेजन या फिर कुछ खोलते हैं तो उसमें हम लोग को एक बार आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पेंट्री या फिर कुछ भी आता है। तो उसमें हम लोग जब एक एक बार अपना कर्सर को रखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे टेबल्स आ जाते हैं। वो मतलब वो दिखा देते हैं। तो वो कैसे होता है? वो भी यही फॉरेन की उसमें भी काम करता है। वो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कर देता है। जैसे अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट के कैटेगरीज को हम लोग दबाते हैं तो वो कौन से प्रोडक्ट में आएगा वो अपने आप वो टेबल दूसरे टेबल के साथ लिंक हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको फॉरेन की इसमें ऐड किए हैं। सेम चीज प्रोडक्ट कैटेगरी में भी हम लोग डाले, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज। कस्टमर में भी आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसका एवतार, एवतार मतलब उसका प्रोफाइल पिक्चर, कब ज्वाइन किया, कौन सा कस्टमर कब ज्वाइन हुआ। इसमें हम लोग टाइम स्टैम्प डालें। टाइम स्टैम्प हम लोग जैसे देखे थे कि डेट एंड टाइम के बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो उसमें से हम लोग टाइम डेटा टाइप हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो डिफॉल्ट में वो अपना करंट डेट अपने आप वो फिगर कर लेता है। हम लोग को अपना मैनुअली उसमें डालना नहीं पड़ता कि इस दिन, इस समय, इस घंटे या फिर इस सेकंड में वो कस्टमर लॉग इन हुआ या फिर लॉग आउट हुआ। उसको उसको करने के लिए हम लोग को एक तो वो बहुत बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, हेवी वर्कआउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसमें टाइम स्टैम्प यूज करते हैं ताकि वो अपने आप करंट डेट को वो अपने आप प्रोग्रेस कर ले। उसके बाद कस्टमर एड्रेस करेंगे। कस्टमर एड्रेस में आईडी, कस्टमर एड्रेस, एड्रेस का सेकंड टेबल, फिर सिटी, स्टेट, जिप कोड। जिप कोड मतलब पिन कोड बोल सकते हैं। फिर रिव्यूज में जब कस्टमर कोई रिव्यू डालेगा कोई प्रोडक्ट के बारे में तो वो क्या आईडी, प्रोडक्ट का डिटेल का टाइटल क्या होगा रिव्यू का,
उसका बॉडी मतलब वो उसमें क्या रिव्यू डालेगा, कितना रेटिंग देगा, कस्टमर का जो होगा वो कस्टमर जैसे कौन सा कस्टमर ये रिव्यू डाल रहा है वो अपने आप फिगर कर लेगा, क्योंकि इसमें फॉरेन की जैसे हम लोग असाइन कर लिए हैं, तो वो कस्टमर के टेबल में जितने भी कस्टमर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होंगे उसके सीरियल वाइज के हिसाब से वो रिव्यू अपने आप वो कस्टमर का नाम अपने आप कर देगा, मेरे को वो डालना नहीं पड़ेगा कि ये कस्टमर डाला है या फिर ये कस्टमर कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ में हम लोग फॉरेन की, हाँ फॉरेन की हम लोग बहुत सारे जगह पे फॉरेन की लगा सकते हैं, पर प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की खाली एक ही बार यूज कर सकते हैं एक टेबल में, पर फॉरेन की हम लोग 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं एक टेबल में। इसका ही फॉरेन की का ये यूज है। और उसके बाद रिव्यू का कौन सा डेट होगा, इसमें भी टाइम स्टैम्प हम लोग लगा लिए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग उसमें चलते हैं, माई पीएचपी माई एडमिन में चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है। तो पहले तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर लेता। ओहो सॉरी। हाँ हाँ, ये जो जो मैंने चीज इंपोर्ट किया है वो क्या चीज है, जैसे आप लोग कोई भी यहाँ पे टेबल क्रिएट करोगे इस जगह पे कोई भी, इस माई पीएचपी माई एडमिन में कोई भी आप अगर डेटाबेस क्रिएट करते हो अपने हिसाब से, मैं बता दूंगा कैसे क्रिएट करते हैं कैसे ये सब बनाते हैं, मैं बता दूंगा। अगर कभी भी कोई भी क्रिएट आप करते हो तो क्या होता है ना कि बाई चांस कभी भी माई पीएचपी माई एडमिन में आप जब वो करने जाओगे पासवर्ड भूल गए हो या फिर पासवर्ड याद नहीं आ रहा है या फिर कुछ एरर की वजह से आप लोग इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके ये कोई भी ये जो चीज होता है, कोई भी ये टेबल होता है, किसी चीज को भी आप लोग वो सकते हो अपने डेस्कटॉप पीसी पे आप लोग इसको सेव कर सकते हो। जैसे आप लोग सेव करोगे ना तो वो ना एक डंप फाइल की तरह क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये माई पीएचपी माई एडमिन एसक्यूएल एक डंप फाइल हो जाएगा। डंप फाइल क्या होता है, वो आपका एक्सटर्नल कोई जो ये डेटाबेस है वो अपने पीसी पे आपका फाइल के हिसाब से वो स्टोर हो जाता है, वो डॉट एसक्यूएल के हिसाब से वो स्टोर हो जाता है। तो इसमें आप जो भी जितने भी आप वो कॉलम बनाओगे जितने भी आप टेबल बनाओगे सब सब चीज यहाँ पे वो चीज एनरोल हो जाता है, हर चीज का जो भी डेटा आप डालोगे सब कुछ इसमें वो स्टोर हो जाता है। इसको आप लोग कभी भी जाके इसमें जाके माई पीएचपी माई एडमिन में जाके कभी भी उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, कभी भी आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इससे मतलब एक होता है ना कि बैकअप टाइप का एक बैकअप चीज रह जाता है कि मेरे पास ये बैकअप हो जाता है कि हाँ मैंने इसको सेव कर लिया है। तो अभी मैं चलते हैं कि इसमें जैसे मैंने वो जो फाइल बनाया था उसमें कस्टमर है, देख कस्टमर का मैंने यहाँ पे 4 डेटा एंट्री किया हुआ है, एक मेरा नाम से और 3 मेरे दोस्त के नाम से मैंने इसको एंट्री किया हुआ है। फिर मैंने कस्टमर एड्रेस का एक टेबल बनाया है, उसमें मैंने 4 एड्रेस डाले हुए हैं, रैंडम एड्रेस डाले हुए हैं। फिर जो पेजेस है उसमें पेजेस में मैंने अभी कुछ किया नहीं, मैं बता दूंगा। फिर प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स पे मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स को एंट्री किए हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, जो आईडी है जैसे मैंने इसको प्राइमरी की डाला हुआ है तो वो अपने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो अपने आप एनरोल हो गया, इसको मेरे को डालने का जरूरत नहीं पड़ा। फिर प्राइस डाले हैं, फिर कैटेगरी, इमेज तो मैंने अभी डाला नहीं है। फिर जो क्रिएट डेट है मैंने उसको दिखाया था कि उसमें टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से वो अपने आप टाइम के हिसाब से वो अपने आप वो टाइम इसमें डल चुका है कि कौन से टाइम पे हुआ है, कितने बजे हुआ है, कितने समय पे हुआ है, कितने सेकंड में हुआ है, वो अपने आप रजिस्टर्ड हो चुका है। फिर प्रोडक्ट का कैटेगरीज मैंने डाला, मैंने 3 कैटेगरीज डाले हुए हैं, एक मोबाइल का एक्सेसरीज का कैटेगरी, उसके डिस्क्रिप्शन,
फिर एक कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स के कैटेगरी, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन, एक राउटर्स का कैटेगरी, उसका डिस्क्रिप्शन। और मैंने रिव्यूज डाले हुए हैं, मैंने अपने हिसाब से कुछ भी एक रिव्यूज डाले हुए हैं कि क्या है, जंक है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसको कितना मैंने रेटिंग दिया है, कौन सा कस्टमर ने रेटिंग दिया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर दो रिव्यू डाले हुए हैं। वो कैसे डाले हुए हैं, वो उसके क्योंकि उसमें मैंने फॉरेन की असाइन किया हुआ है और मैंने इसको जंक्शन कर दिया है। उसके कारण क्या होता है ना कि अगर एक एक कस्टमर कितने भी आइटम को वो रिव्यू कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर मैंने ये देखिए टोटल एक दो तीन सात सात रिव्यूज डाले हुए हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें जो ये बनता है, ये जो टेबल बना हुआ है, वो टेबल वो टेबल बनता कैसे है। जैसे आप इसमें देखे हुए न्यू लिखा हुआ है, तो मैंने इस न्यू को क्लिक किया। जैसे मैंने न्यू को क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक चार वो टेबल डाल देते हैं, वो चार कॉलम डाल देते हैं। अब इस चार कॉलम में जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसमें मैंने डाला आईडी, इसमें मैंने डाला फर्स्ट नेम, इसमें मैंने डाला लास्ट नेम, इसमें मैंने डाला एड्रेस। अब जैसे मैंने ये चार डाला, उसके बाद इसमें टाइप बोल रहा है। तो आईडी का क्या टाइप होना चाहिए, आईडी का इंट टाइप होना चाहिए। फर्स्ट नेम का टाइप हम लोग इसको वैरकार डाल देंगे, ऐसे ऐसे ये वाला एरो को क्लिक करके इसमें वैरकार का ऑप्शन है, इसको डाल देंगे। लास्ट नेम में भी हम लोग इसको वैरकार डाल देंगे। एड्रेस भी हम लोग इसमें वैरकार डाल देंगे ऐसे। लेंथ इसका कोई भी पकड़ सकते हैं, जैसे 11। इसका लेंथ समझिए 100 डालते हैं। इसका एक इसको भी 110 डालते हैं। एड्रेस 200 डालते हैं। ये कुछ भी रैंडम, पर वो 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरकार का लेंथ 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 250 के अंदर ही होना चाहिए। डिफॉल्ट में इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं इंडेक्स। जो इंडेक्स है, आईडी को हम लोग हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, इंडेक्स में जाके इसमें प्राइमरी की हम लोग ये कर देंगे। जैसे प्राइमरी की कर दिए तो ये चीज आ जाएगा, इंडेक्स नेम प्राइमरी। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस गो कर देना है। इसमें देखिए नीचे में आ गया कि ये प्राइमरी हो चुका है। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट एआई जो है ऑटो इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें टिक मार देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसा ये चीज बन गया। अब अगर मेरे को लगे कि मेरे को इसमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो एक और कॉलम कैसे ऐड करेंगे, इसमें ये देख सकते हैं कि एक और कॉलम है, ऐड वन कॉलम। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ऐड 2 3 4 5 6, जितने भी चाहे उतने कॉलम बढ़ा सकते हैं। बस समझिए मेरे को एक ही कॉलम ऐड करना है, तो मैंने 1 लिखा, मैं फिर गो कर दूंगा। जैसे मैं गो कर दूंगा तो यहाँ पे एक कॉलम आ गया। अब इस कॉलम में हम क्या रख सकते हैं, कॉलम में समझिए मैंने लिखा कि रिव्यू, मैंने ऐसे नेम दे दिया इसमें रिव्यू, रिव्यू का नाम दे दिया। रिव्यू को मैं इसमें नहीं, मैं रिव्यू नहीं देता, मैं चेंज कर देता। मैं इसमें देता डेट, मैं डेट दे देता। अगर मैं जैसे डेट दे दिया तो इसको मैं स्ट्रिंग डेट एंड टाइम पे इसमें टाइम स्टैम्प जो है उस टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट कर देंगे। टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट करने के बाद इसमें डालेंगे 80 80 लेंथ के होना चाहिए ये। बस, और मेरे को कुछ नहीं करना है। हाँ, डेट एंड टाइम में ये है कि डिफॉल्ट में इसको करंट टाइम स्टैम्प में इसको सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा ना कि वो जो करंट डेट एंड टाइम है वो अपने आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा, मेरे को बार बार उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे ये हो जाए तब मेरे को इस टेबल जो मैंने ये क्रिएट किया, इस टेबल को मैं वो कैसे करूंगा, मतलब सेव कैसे करूंगा। तो सेव करने के लिए डेमो, पहले नेम एक सिलेक्ट करना है, डेमो टेबल के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। हाँ, 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 जैसे मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर शॉपिंग खोलूंगा तो इसमें एक डेमो टेबल आ गया अपने आप। ये एक डेमो टेबल अपने आप इसमें आ गया, मैं उसमें को कुछ करने का जरूरत नहीं। अब कोई भी एक टेबल खोलना है, अब टेबल के अंदर हम लोग अपना इनपुट कैसे डालेंगे। तो इनपुट डालने के, जैसे मैंने एक टेबल को खोला,
ये टेबल खुल गया। अब मेरे को इसमें वैल्यू इनपुट करना है, इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट का एक बटन आ रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। अब इसमें मेरे को कुछ नहीं डालना है, फर्स्ट नेम मेरे को डालना है, यहाँ पे कोई भी फर्स्ट नेम डाल देते हैं। जैसे मैंने डाल दिया प्योर CSS नेम डाल दिया। लास्ट नेम ने डाल दिया मैं कंपनी डाल दिया, कंपनी डाल दिया ऐसे। उसका ईमेल में abc@gmail.com डाल दिया। कुछ भी पासवर्ड में 1234 कुछ भी। एवटार मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा। जॉइन डेट में वो अपने आप डेट सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक नेम हो गया। दूसरे नेम में हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं पंकज सर के नाम से डाल देते हैं। नहीं, ये कर देते हैं, इसमें लास्ट नेम में सर डालते हैं। ईमेल में 1234@gmail.com डाल देते हैं। पासवर्ड में 3456 डाल देते हैं। अवतार में कुछ नहीं डाल रहे हैं, जॉइन डेट अपने आप हो जाएगा। ये मैंने ये ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब इसमें इसको इस टेबल को सेव कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे गो दबाऊंगा। लोडिंग हो रहा है, ये मेरा वो खुल जाएगा, क्या बोलते हैं, क्वेरी खुल गया। इसको कुछ नहीं करना है, बस मेरे को कस्टमर में फिर क्लिक करना है। जैसे मैंने कस्टमर में क्लिक किया, देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 4 नेम थे। एक मेरा, 3 मेरे दोस्त का, पर इसमें 2 और ऐड हो गए। एक ये प्योर CSS कंपनी के नाम से, और एक पंकज सर के नाम से। उसका ईमेल, उसका पासवर्ड और उसका ज्वाइन डेट वो अपने आप इसमें ये हो गया। 4 सितंबर 2021 वो अपने आप उसमें सेट हो गया। और मैंने, आप उसमें देख सकते हैं मैंने आईडी में कुछ नहीं डाला था, पर जबकि उसमें ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दिया हुआ था, इसलिए वो आईडी अपने आप 5 और 6 के कर लिया। मेरे को उसमें 5 और 6 लिखना नहीं पड़ा, वो अपने आप हो गया। सेम चीज आप कस्टमर एड्रेस में करेंगे। कस्टमर एड्रेस में आप वैसे ही कस्टमर का वो डालेंगे, वो डिटेल्स डालेंगे, वो करेंगे। अब मैंने दिखाया था कि उसमें फॉरेन की, जो फॉरेन की वाला चीज था। अब मैं फॉरेन की के लिए आपको मैं जाता, देखिए इसमें इंसर्ट किया। हम्म, एक सेकंड, इसमें आ नहीं रहा। हाँ, इसमें आ रहा है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिखे, एप्पल लिख देते हैं। प्रोडक्ट का नेम एप्पल लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फ्रूट लिख दिए। प्राइस कुछ भी डाल देते हैं, 100 डाल देते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फॉरेन की असाइन किया हुआ है प्रोडक्ट के कैटेगरीज को। प्रोडक्ट के कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के कैटेगरीज में प्रोडक्ट में देख सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज में मैंने इसको फॉरेन की असाइन किया हुआ था। तो मैंने जैसे फॉरेन की असाइन किया हुआ, तो इसमें एक ये कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज में मेरे यहाँ पे, इसको सेव करना पड़ेगा। इसमें कैटेगरीज में मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पे 3 कैटेगरी बने हुए थे मेरे नाम, जो मैंने बनाया था, मोबाइल एंड एक्सेसरीज, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, और ये राउटर्स के नाम से 3 कैटेगरी बने हुए हैं। तो उसको मैं, उसमें से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता, मोबाइल एंड एक्सेसरीज में सिलेक्ट कर लेता। जैसे मैंने इसको मोबाइल एंड एक्सेसरीज सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सेव कर लिया, तो क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं, कहाँ है, हाँ देखिए, तो देख सकते हैं एप्पल आईडी अपने आप आ चुका है 10। ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की वजह से अपने आप आ चुका है 10। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप फ्रूट आ चुका है 100 रुपीज। और उसका जो प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है, वो प्रोडक्ट का कौन सा कैटेगरी नंबर पे, 1 कैटेगरी नंबर पे। इसमें अगर प्रोडक्ट कैटेगरी खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले कैटेगरीज में मोबाइल एंड एक्सेसरीज है, दूसरे कैटेगरीज में कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स है, तीसरे कैटेगरी में राउटर्स है। तो ये चीज अपने आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं, ये कौन से कैटेगरी नंबर पे ये अपने आप असाइन हो चुका है। इसमें अगर आप कर्सर को रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मोबाइल एंड, इसको मैं दिखाता बड़े करके, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है कि मोबाइल एंड एक्सेसरीज के कैटेगरी में ये अपने आप हो चुका है, कितने टाइम पे, कौन से डेट पे, कितने टाइम पे, कितने सेकंड पे ये अपने आप हो चुका है। तो ये चीज है। एक सेकंड, मैं इसको 100% पे कर लेता। हाँ,
तो ये चीज़ है। अब मैं अगर शॉपिंग के इसमें जाऊं और डिजाइनर में जाऊं तो देख सकते हैं कि व्यू के बारे में थोड़ा बेसिक बता दो, ये क्या है? हाँ मैं बता रहा सर, मैं इसको अरेंज कर लेता फिर मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड, इसको सेटिंग कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताता था, अगर बाई चांस आपके गलती से ये चार टेबल बनाए हुए हैं, गलती से अगर कोई भी टेबल आपको नहीं चाहते कि ये टेबल इसमें दिखे या फिर वो, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे? जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज और पेजेस कैटेगरी मेरा यहाँ पे अभी ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ड्रॉप का बटन दिख रहा है, इस ड्रॉप के बटन को क्लिक कीजिएगा तो ये इसको बस डिलीट हो जाएगा, ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, ये ड्रॉप करके ये डिलीट, ये चीज डिलीट हो गया। अब मैं आपको शॉपिंग में जाता, मैं आपको बता देता ये क्या चीज है। इसको मैं अरेंज कर लेता। हम्म, इसको साइड में रखता मैं। हाँ, अब ये जो चीज है इसको बोलते हैं डिजाइनर। डिजाइनर ये क्या चीज है, ये दिखाता है कि कौन सा टेबल किसके साथ लिंक किया हुआ है। और एक वैल्यू अगर एक टेबल में डालेंगे तो वो दूसरा वैल्यू, वो टेबल उसके साथ कैसे वो अपने आप लिंक अप हो जाएगा, कैसे वो चेंज हो जाएगा, ये डिजाइनर ये दिखाता है। ये एक इजी वे होता है कि आपका कौन सा टेबल बना हुआ है, कितने वो उसके टेबल के कितने कॉलम है, क्या है, वो आपको पिक्टोरियल व्यू में आपको ये दिखा देता है कि हाँ ये टेबल है, इसका ये इतने इतने वैल्यूज है, इतने इतने ये चीज है, कौन सा डेटा टाइप यूज किए हुए हैं, ये आपका एक पिक्टोरियल व्यू में ही आपको दिखा देता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जो ये कस्टमर है, जो कस्टमर का जो टेबल है, इसका जो आईडी है, ये कस्टमर का जो आईडी नंबर है, जो वो कस्टमर के जो नेम पे आएगा, वो उसके साथ ही वो लिंक किया हुआ है। ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये उसके साथ लिंक किया हुआ है। मतलब अगर पहला आईडी यहाँ पे कोई कस्टमर पहला आईडी देता है तो वो अपने आप ऑटो असाइन, वो डेटाबेस अपने आप चेक कर लेगा कि कौन सा कस्टमर का एड्रेस के साथ ये लिंक किया हुआ है, तो वो अपने आप चेक कर लेगा। सेम चीज जो ये आईडी है, कस्टमर का जो आईडी है, वो रिव्यूज के कस्टमर के साथ वो कर रहा है। मतलब अगर कोई यूजर, कोई भी कस्टमर अगर कोई भी रिव्यूज लिखता है, तो वो रिव्यूज वो अपने आप वो डेटाबेस चेक कर लेगा कि कौन से कस्टमर के आईडी के साथ वो रिव्यूज लिंक किया हुआ है। वो अपने आप उसको असाइन कर लेगा कि हाँ ये सीरियल नंबर का, ये पहला रोल नंबर का कस्टमर, उसका नेम ये है, वो उसने ये रिव्यू लिखा है, वो अपने आप असाइन कर लेगा। सेम चीज कौन से प्रोडक्ट के साथ कस्टमर कौन सा रिव्यू डाल रहा है, कौन सा कैटेगरीज के साथ डाल रहा है, वो चीज वो अपने आप ऑटो लिंक कर लेगा। सेम प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ प्रोडक्ट कर लेगा। और ये डेमो टेबल में ऐसा कोई लिंक नहीं है, लिंक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी चीज असाइन नहीं किया हुआ है, लिंक अप नहीं किया हुआ है। इसको मैंने ऐसे ही डेमो के लिए कैसे टेबल को बनाते हैं इसलिए मैंने उसको बनाया था, तो इसलिए ये चीज है। इतना ही है, और तो कोई एसक्यूएल में ऐसा ऐसा कुछ चीज है नहीं। होप आपको इस समझ में आ गया हो कि जो मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं। सर हो चुका है। So, any other want to ask any question? जितने लोग हैं, कल भी रौनक ने कंटिन्यू करा था, मैं स्टॉप कर देता हूँ।